नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करेंगे आकाश की। हमारे साथ हर समय रहता है, लेकिन सच में हम उसे बहुत कम देख पाते हैं क्योंकि हम ऊपर को बहुत कम देखते हैं दोस्तों। लेकिन आकाश को देखना हमारे जीवन को ऊर्जा देता है, एक नई ऊर्जा। अगर हम सुबह सुबह उठ के घूमने जाएं और आकाश को ऊपर देखें तो हमारी जीवन ऊर्जा बढ़ती है दोस्तों हम बात करेंगे चांद की। चांद जो आकाश में रहता है, कभी छोटा, कभी बड़ा, कभी पूरा, कभी अधूरा, लेकिन वो हमें दिखता है, हमारी आंखों को इतना दिखता है, लेकिन वो हमेशा पूरा ही रहता है दोस्तों। उसका कुछ हिस्सा हम अपनी आंखों से कभी छोटा, कभी बड़ा इस तरह देख पाते हैं दोस्तों। आकाश की सीमा हम क्यों नहीं देख पाते? आकाश की सीमा हम इसलिए नहीं देख पाते क्योंकि हमारी आंखें उतनी वो नहीं है। और आकाश की सीमा जो होती है मन की होती है दोस्तों। आकाश को हम नहीं मन में बांध पाते हैं दोस्तों। और दोस्तों एक बात और, चांद जो होता है वो कभी अपनी रोशनी खुद नहीं बनाता, वो सूरज की रोशनी को स्वीकार करता है, उसको ठंडक में बदल देता है। तभी हमें रात को ठंडक महसूस होती है, उसकी जो चांदनी होती है उससे। चांद का जो असर है दोस्तों समुद्र में भी होता है, ये तो आप सभी जानते हैं। ज्वार भाटा जो आता है वो चांद के कारण ही आता है। जैसे उठता गिरता है वैसे ही समुद्र में ज्वार भाटा आता है। जब वो आसमान से समुद्र के पानी को छू सकता है तो हमारे मन को भी वो जरूर छूता है। जैसे पूर्णिमा की रात होती है तो लोग कहते हैं ना कि पूर्णिमा की रात में कुछ अलग होता है, कुछ हमारा मन अलग होता है। क्यों? क्योंकि वो हमारे अंदर भी जले और वो चांद हमारी भावनाओं को थोड़ा बहुत छू लेता है, इसलिए हमारी भावनाएं उस समय बाहर आती हैं दोस्तों। जैसे कि किसी से प्यार है, किसी का विरह है, किसी को संवेदनाएं हैं, वो पूर्णिमा के दिन हमारी ज्यादा दिखाई देती हैं दोस्तों। ऐसे ही जब चंद्रमा अमावस्या के दिन जब चंद्रमा दिखाई नहीं देता, ऐसा नहीं है वो होता नहीं, वो अवश्य होता है, लेकिन बस हम उसे देख नहीं पाते हैं। यही बात है कि वो हमारी आंखों से ओझल होता है दोस्तों, हमेशा होता है। जैसे कि हमारे जीवन में एक उम्मीद जो हमें दिखती नहीं लेकिन होती अवश्य है, उसी उम्मीद पे हम जीते रहते हैं, आज ये होगा कल वो होगा। तो दोस्तों जो जैसे आसमान का विस्तार है ना, ऐसे ही हमें अपने मन का और अपने जीवन का विस्तार रखना चाहिए, अपने आप को फैला के रखना चाहिए। जैसे कि आकाश, उसमें सब है, उसमें तारे भी है, उसमें सूरज भी है, उसमें आकाश भी है, वो रोशनी भी देता है, दिन में धूप भी देता है, रात को चांदनी भी देता है, लेकिन एक आकाश। तो दोस्तों ऐसे ही जैसे कभी हमें लगता है कि हम अधूरे हैं, हम टूटे हुए हैं, हम पूरे नहीं हैं, लेकिन हैं तो हम पूरे ही। ये सिर्फ हमारे मन की भावनाएं हैं। इन्हीं भावनाओं को कंट्रोल कभी कभी चंद्रमा करता है, जैसे कि पूर्णिमा की रात को दोस्तों। तो दोस्तों पूर्णिमा की रात और चंद्रमा से हमारा गहरा रिश्ता है, इसीलिए। और आकाश से तो हम सबका एक जीवन का रिश्ता है, हर चीज से हमारा रिश्ता है दोस्तों। जंगल में देखिए, अमावस्या की रात को कुछ नहीं दिखाई देगा, लेकिन पूर्णिमा की रात को पूरा जंगल रोशन रहता है। मैंने अमावस्या की रात में भी जंगल देखा है और पूर्णिमा की रात में भी जंगल देखा है दोस्तों। मैंने जंगल की तो हर छोटी से छोटी चीज मैंने देखी है अपनी आंखों से दोस्तों। पूर्णिमा में ऐसी चांदनी बिखरती है कि जंगल और नदियों में ऐसा गिरता है जैसे कि सूरज की किरण दिन में गिर रही हो, ऐसे वो चांद की रोशनी उसमें गिरती है। तो दोस्तों जंगल और ये आसमान और ये तारे और ये प्रकृति मैंने अपनी नजरों से देखी है। जो हम देख पाते हैं एक इंसान के तौर पे, वैसे तो ये अनंत है, इसे कोई ना देख पाया और ना ही समझ पाया। बहुत कम होगा कोई एक आध जो इसे समझ पाया होगा, पूरा भगवान के अलावा इसे कोई नहीं समझ पाया। तो दोस्तों चंद्रमा से हमारा मन का रिश्ता है, यही छोटी सी बात मैं आप लोगों से कहने के लिए आई थी। मिलती हूँ कल दूसरी वीडियो पर, अच्छे से तबीयत ठीक हो जाएगी। तो दोस्तों तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और खुश रहिए दोस्तों। धन्यवाद आपका।